में हम लोग जानेंगे क्लोज पैकिंग के बारे में। अभी तक हम लोग 2D क्लोज पैकिंग के बारे में जान पाए, अब हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे 3D क्लोज पैकिंग। हमने बताया 1D क्लोज पैकिंग 1 प्रकार का, 2D क्लोज पैकिंग 2 प्रकार का और 3D क्लोज पैकिंग 3 प्रकार का होता है। बात करें 3D क्लोज पैकिंग के बारे में तो ये 3 प्रकार के होते हैं, 3D SCP, HCP, CCP, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, राइट। SCP, HCP, CCP, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब हम लोग एक एक स्टेप करके इन पैकिंग के बारे में जरा सीखेंगे। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, 3D स्क्वायर पैकिंग क्या है, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है और 3D ऑक्टाहेड्रल यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो HCP होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है, राइट। यही क्यूबिक जो क्लोज पैकिंग होता है, इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलता है। अब ये सब कैसे होते हैं, जरा इन सभी के बारे में हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे 3D क्लोज पैकिंग के बारे में। आप हेडिंग डालिएगा 3D क्लोज पैकिंग। हमने आपको बताया कि जो 1D क्लोज पैकिंग होता है वो 1 डायमेंशनल यानी कि ओनली फॉर एक्स एक्सेस में होगा। 2D क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल एक्स के साथ साथ वाई में भी चलते थे। अब 3D में एक्स वाई के साथ साथ जेड एक्सेस में भी चलना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जो पैकिंग होगी पूरी की पूरी ए टाइप की होगी, राइट। पहले हम गोलों को किस इस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं, ये ए टाइप है, फिर हम दूसरे परत को भी ए टाइप में ऐसे ही जोड़ेंगे, राइट। यानी दूसरे परत के गोलों को प्रथम परत के गोलों को जस्ट ऊपर रखते हैं, राइट। ये देखिए ऐसे इस प्रकार से इन्हें बिल्कुल टच करते हुए ये बिल्कुल ए टाइप की लेयर लगाते हैं, ए टाइप, राइट। अब ये जो आपको दिख रहा है ये 2D पिक्चर है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन हमें 3D स्क्वायर बनाना है। 3D पिक्चर की यानी कि एक्स एक्सेस में तो हम चले ही, वाई एक्सेस में भी चले हैं, अब हमें जेड एक्सेस में भी चलना पड़ेगा। अभी तो हमने गोले को कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट किया, राइट। पहले हमने क्या किया, आप ऐसे समझिए, पहले हमने गोलों को कुछ इस प्रकार से रखते गए, फिर हम जब दूसरी परत के गोले जस्ट ठीक उसके ऊपर रखते हैं, फिर हम उसी के ऊपर तीसरी परत लगाते हैं, फिर उसी के ऊपर हम चौथी परत लगाते हैं, ऐसे। अब अगर हमें 3D पिक्चर बनाना हो तो जस्ट इसके आगे हम गोलों को अरेंजमेंट करेंगे। अब हम जो गोले रखेंगे इन्हीं की जस्ट यानी कहने का मतलब है जेड एक्सेस में। अब ये जो आप देख पा रहे गोले रखे गए हैं, अब इन्हीं के ऊपर हम गोलों को बैठाएंगे ऐसे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पुनः हम जेड एक्सेस में चल रहे हैं, जेड एक्सेस में चलेंगे तभी जाकर ये 3D पिक्चर क्रिएट होगा। ये देखिए ए टाइप, फिर हम ये आप देख पा रहे हैं पुनः ए टाइप के ऊपर दूसरी परत के लेयर के ऊपर हम ऐसे गोलों को बैठा रहे हैं, राइट। अब ये जो पिक्चर क्रिएट हो रहा है, पिक्चर जो तैयार हो रहा है 3D पिक्चर बन रहा है, ये बात समझ में आ रही है। अगर हम ये जो दूसरी परत के गोले इन्हीं परत के ऊपर जो लगा रहे हैं, अगर इन्हें नहीं लगाते तो ये 3D पिक्चर नहीं बन पाती, राइट। ये देखिए ये 3D पिक्चर बन के तैयार हो गई। हमने एक्स एक्सेस में चला, वाई एक्सेस में, उसके साथ साथ जेड एक्सेस यानी इसी के जस्ट सामने हमने गोलों के ऊपर गोलों को रखते गए, राइट। और ये जो हम जो पैकिंग क्रिएट करते हैं सभी ए टाइप होती है पैकिंग। अच्छा चलिए इसके नियरेस्ट नेबर की बात कर लेते हैं। आप ऐसे समझिए, इस 1 2 3 4 और एक गोला इसके पीछे होगा और एक सामने वाला गोला। 3D पिक्चर है, कुल नियरेस्ट नेबर कितना निकल के आता है 6, राइट। ये है 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब हम लोग सीखते हैं 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे तैयार होती है। दरअसल जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है। कौन सा वॉइड पाया जाता है? पाया जाता है बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड को हम लोग हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकी रिक्तियाँ। क्या कहते हैं? चतुष्फलकी रिक्तियाँ। ये देखिए चतुष्फलकी रिक्तियाँ, राइट। ये चतुष्फलकी रिक्तियाँ हैं और ये क्या है? अष्टफलकी रिक्तियाँ।
अष्टफलकी रिक्तियां। ये देखिए, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है चतुष्फलकी रिक्तियां, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है अष्टफलकी रिक्तियां। तो इसमें जो रिक्तियां होंगी वो 8 फलक अष्टफलकी होंगी, और ये जो है टेट्राहेड्रल वॉइड चतुष्फलकी रिक्तियां। अब जरा हम लोग समझते हैं जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है ये बनती कैसी है, राइट। और इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है कुछ इस प्रकार से होता होगा। हमें टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में जानना है। तो इसमें क्या होता है, 3 गोले कुछ इस प्रकार से ऐसे गोले होते हैं, क्रिएट होते हैं। फिर आप बैठाएंगे तो ऐसे बैठाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, राइट। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर इनके सेंटर पॉइंट से मिलाया जाए तो एक ट्रिंगल तैयार होगा, राइट। ये देखिए एक ट्रिंगल तैयार हुआ कि नहीं। ये जो ट्रिंगल तैयार हो रहा है यहाँ पर, ये जो त्रिकोण तैयार हो रहा है, तो यहाँ पर आप ऐसे समझिए इसके अंदर जो स्पेस होगा रिक्त, थोड़ा हम यहाँ पर बनाते हैं इसे, ये ऐसे ऐसे, ये देखिए इनके हम जब सेंटर पॉइंट से ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए ट्रिंगल तैयार हो रहा है। यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, जो ट्रिंगल तैयार हो रहा है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, इसी को हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकी रिक्तियाँ। अब ये होता कैसे है, जरा हम लोग यहाँ पे ऐसे समझते हैं। अब ये देखिए होता कैसे है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास 3 गोले हैं, राइट। अब ये आप देखिए 3 गोले हैं, ये आपको दिख रहा है। अगर आप इनके सेंटर पॉइंट से जब आप इन्हें मिलाएंगे यहाँ से, तो ये ट्रिंगल यानी त्रिकोण एक तैयार होगा, राइट। लेकिन हमें जानना है टेट्राहेड्रल वॉइड चतुष्फलकी रिक्तियाँ क्या है, ये ट्रिंगल तैयार होगा कि नहीं। अब जब इस गोले को हमने, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुल कितने गोले होते हैं, ये 3, और एक गोला जो होता है वो जस्ट इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर जो हम लोग बैठाते हैं, चूंकि 3D पिक्चर है, ये एक गोला हम इसके जस्ट ऊपर बैठाते हैं, राइट। अब ये एक गोला, तो ये 3 गोले पीछे हैं, एक गोला हमने क्या किया इसके ऊपर बैठाया। अब इसके बीच वाला जो वॉइड, ये जो स्पेस वाला भाग होगा, ये यहाँ पर जो रिक्तियाँ होगी, यहाँ पे जो खाली स्पेस होगा, खाली स्थान होगा, इसी को हम बोलेंगे क्या, चतुष्फलकी रिक्तियाँ। इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। और ये वॉइड मीन्स होता है खाली स्थान, कितना इसके बीच का जो भाग है खाली पोजीशन, कितना इसके भाग का खाली स्थान है। और जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 गोले हमने, ये आप देख पा रहे हैं, रखे हैं, राइट। अब जब ये गोला हम इसके ऊपर जब बैठाएंगे तो आप देखिए कुल कितना, ये इसके जो बीच वाला जो भाग है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो इसके अंदर का ये जो भाग है, जो स्पेस है, यहाँ पे एक ट्रिंगल तैयार होगा। तो यहाँ पर जो त्रिकोण एक ट्रिंगल तैयार होगा, ये जो खाली स्थान है, जो खाली स्पेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये हम लोग जरा ऐसे समझते हैं, यहाँ पे 1 2 3 और एक ये नीचे वाला 4, राइट। तो कुल कितने यहाँ पे फलक बन पा रहे हैं, देखिए 1 2 3 और एक ये नीचे वाले 4, तो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड। अब यहाँ पर जो इस प्रकार से जो रिक्तियाँ मिल रही है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, राइट। चलिए ये रहा टेट्राहेड्रल वॉइड। जरा हम लोग समझते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में, और बात करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में, देखते हैं ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होता है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं अष्टफलकी रिक्तियाँ। यहाँ पर देखिए कुछ कुल 8 फलक होने चाहिए, फिर जो स्पेस होगा, जो वॉइड होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे अष्टफलकी रिक्तियाँ। आप इसे ऐसे देखिए, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 4 गोले हैं, एक हमने क्या किया इसके ऊपर रख दिया, राइट। यहाँ पे देखिए पहले कुल कितने फलक ऊपर तैयार हो रहे हैं, एक आपकी तरफ, ये 2 3 और एक हमारी तरफ 4 हुए। अगर इसे हम इसके नीचे जब बैठा देंगे, जब आप ऐसे समझिए, अगर ये पोजीशन है, ये वाला भाग जब ये नीचे चला आएगा, अब इसके ऊपर जब हम ऐसे बैठाएंगे, इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर ऐसे जब हम बैठाएंगे, अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो वॉइड है, ये जो खाली स्पेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर देखिए कुल कितना है, 1 2 3 4 नीचे बनेगा, 4 कुल कितने हुए, 8 हुए। और यही जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ही बिल्कुल इसके अंदर वॉइड स्पेस होगा, ऐसे इसके अंदर बनेगा। तो
इस प्रकार के जो हम बनते हैं, इस प्रकार के जो बनते हैं वॉइड जो मिलता है, जो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफल की रिक्तियाँ। तो इस प्रकार से हम लोग सीख पाए 3D SCP, SCP, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में, राइट।